हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 2 में नाउन के बारे में। नाउन क्या है और नाउन के प्रकार के बारे में। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। या फिर किसी का नाम रखा, जिसका नाम रखा जा सके, यानी कि नेमिंग वर्ड है। जिसका नाम रखा जा सके वो क्या है? नाउन है। ओके, अब हम जानेंगे नाउन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, तो फ्रेंड्स, नाउन होते हैं 5 प्रकार के। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हम फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेम इसी तरह सेकंड नंबर पे जो हमारा प्रोनाउन है और जो हमारा नाउन है वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड नंबर पे जो हमारा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह फोर्थ नंबर पे जो हमारा नाउन है उसे हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन। और मेटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। और इसी तरह फिफ्थ नंबर पे जो नाउन है उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? गुणवाचक संज्ञा। आशा करते हैं आप सभी फ्रेंड्स को यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। किसकी? प्रॉपर नाउन। और हम जानेंगे प्रॉपर नाउन क्या है या किसे कहते हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है, जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे बेटा राम। क्या? राम। क्या? राम। राम। इसी तरीके से स्कूल। क्या? स्कूल। राम। सीता। सीता। गीता। इत्यादि। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। स्थान का नाम जैसे कि बाराबंकी, तो ये बाराबंकी, कानपुर इत्यादि। अब हम दूसरे नाउन की बात करेंगे जिसका नाम है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिस शब्द से किसी एक वर्ग,
या एक जाति का बोध होता हो, यानी पता चलता हो। मतलब किसी एक जाति या एक वर्ग का पता चलता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब कि किसी एक ही जैसे व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान की बात हो रही हो तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट मीन्स क्या होता है, छात्र। और देखो छात्र में लड़कियां, लड़के इत्यादि आते हैं। ओके, इसी तरीके से गर्ल, क्या गर्ल, गर्ल, बॉयज या बॉय, टीचर, ये कॉमन है। क्या है, कॉमन, यानी जिनके बारे में हमें टीचर, डॉक्टर इत्यादि। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। जब किसी शब्द से समूह में होने का पता चलता हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी जब किसी एक समूह में होने की बात का पता चले तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आर्मी, क्या आर्मी। अब देखो आर्मी जो होती है वो समूह में ही तो रहती है। आर्मी, पुलिस, स्टाफ इत्यादि। इसी तरह कई वर्ड हैं। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे मेटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। जब किसी शब्द से किसी पदार्थ का पता चले तो उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, क्या सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब किसी शब्द से कोई भाव प्रकट हो तो उसे भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे वेस्ट, यानी इससे भाव पैदा हो रहा है, यानी अच्छा। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर कोई गलतियां हों तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।